हेलो। और आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक ना। और सेशन की शुरुआत करने से पहले कहेंगे एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दें ताकि उनको भी हमारी वीडियो मिलती रहे, और जो भी नए नए वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आती रहे आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि लेखांकन के क्षेत्र को हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम लोग लेखांकन की आवश्यकताएं एवं महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आइए, आखिर अकाउंटिंग की क्या क्या महत्व हो सकते हैं ये हमें जानना है। पहले तो लिख लेते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि लेखांकन के क्या महत्व हैं। एक मिनट, लेखांकन के क्या महत्व हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या मतलब आखिर लिखने के फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए, हम लोगों को इसके महत्व बहुत सारे हैं। जैसे पहला पॉइंट देख लीजिए कि स्मरण शक्ति, जो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, ठीक ना, जो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं उसको लेखांकन में पहला है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति, जो मान लीजिए स्मरण शक्ति का अभाव, जैसे अब पहले की अपेक्षा अब इस समय में हम लोगों की बोलने की शक्ति मतलब कि बढ़ चुकी है, बोलने की क्षमता जो है बढ़ चुकी है, और याद रखने की क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उसको याद रखने में हम लोगों को आसानी होता है। दूसरा कहता है, और दूसरा हो जाता है छल कपट की जो संभावना है, छल कपट हमारे साथ होते रहते हैं, ठीक है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि लिख देने से, अगर मान लीजिए हम आपको किसी प्रकार का माल बेचे हैं और आप उसे देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसका पैसा नहीं देना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से, ठीक है, आपसे वो पैसा वसूल कर लेंगे। और आप चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको हम माल दिए थे 10,000 रुपये, आप 5,000 रुपये, और आप हमें बता रहे हैं कि 8,000 का आप माल दिए थे, और जबकि हमें याद है कि नहीं हम आपको 10,000 के दिए थे, तो क्या करेंगे कि ये जो अकाउंटिंग है ना, जो हमारा रजिस्टर है उसको उठा करके दिखाएंगे आपको कि नहीं देखिए इतना हम आपको माल इतने रुपए का दिए थे, और इससे क्या हो जाएगा, ये छल कपट की भावना जो है कि खत्म हो जाएगी। फिर व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, ठीक है, व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, मतलब कि ज्ञान, जो भी सूचनाओं का ज्ञान, ऐसे समझ लीजिए, सूचनाओं का ज्ञान, ठीक है। व्यवसाय से जितनी भी संबंधित सूचनाओं का ज्ञान होता है, यानी कि जो कुछ भी अगर व्यवसाय में गड़बड़ी हो रही है, सही है, गलत है, क्या है, लाभ हानि, प्रॉफिट, मतलब जो कुछ भी रहता है, खर्च वगैरह जो कुछ भी, और स्टॉक, ठीक है, कमी बेसी, मतलब क्या स्टॉक में हमारे कमी है, क्या स्टॉक में और लाना है, ठीक है, उन सभी चीज़ों का क्या हो जाता है, इसमें हमें पहले ही ज्ञान हो जाता है, ठीक है, पता चलता है। एक फ़ायदा ये भी होता है। उसके बाद आता है व्यवसाय का उचित संचालन, व्यवसाय का उचित संचालन
अब देखिए इससे एक फ़ायदा और होता है कि जब हमें कंपनी के बारे में मतलब क्या है सारी उसकी अकाउंटिंग के बारे में पता चल जाता है कि क्या लिखे किए गए हैं क्या नहीं किए गए हैं। तो जब सही हमें ज्ञान हो जाता है कि मेरी कंपनी में क्या स्टॉक है क्या नहीं है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा सांत्वना मिलती है, हमें सहानुभूति मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं फिर न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना। यदि अभी हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है, ठीक है, यदि कोई भी अगर न्यायिक समस्याएं आती हैं, कानूनी तरह से कोई भी दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे अपने अकाउंट्स को, ठीक है, अपनी जो लेखांकन हम करके जो पुस्तक रखे हैं, जो रजिस्टर रखे हैं, उसको हम ले जा करके प्रमाण के रूप में अपने मतलब कोर्ट में ले जा करके इसको रख देंगे, न्यायालय में रख देंगे। तो वो न्यायालय क्या होगा, इसी के आधार पे सबूत, यही हमारा सबूत होता है कि नहीं आपने मतलब आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसी के आधार पे हम अपने क्या करते हैं, अपना एक सबूत के आधार पे उसको सामने रख देंगे ताकि न्यायालय भी उसको क्या हो, निर्णय देने में आसानी हो जाए। न्यायालय को क्या हो, उसके न्यायालय को अपने जो भी निर्णय है उसको देने में आसानी हो जाए। फिर उसके बाद दिवालिया घोषित होने के लिए, दिवालिया घोषित होने के लिए, यदि मान लीजिए इससे क्या होगा, दिवालिया घोषित, एक फ़ायदा ये है कि यदि आप दिवालिया हो गए हैं मतलब आपकी लायबिलिटी जो है यानी आपकी जो संपत्ति है, ठीक है, आपकी संपत्ति यदि कम हो चुकी, आपकी जो कर्ज है, ठीक है, जो आपके उधार है, ठीक है, तो वो आपकी संपत्ति से अधिक हो गई है, ठीक है, यानी आपकी कंपनी घाटे में जा रही है, बहुत ज़्यादा घाटे में हो गई है और आप चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से कि दिवालिया हो जाएं, ठीक है, हम दिवालिया घोषित हो जाए। तो जब आप अपनी स्वेच्छा से होना चाहते हैं तो अगला बंदा कहता है, जो आपके देनदार हैं वो सब चाहते हैं कि नहीं आप ऐसा ना हो, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जब आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे तो जो भी आपको पैसे दिए हैं लोग और जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, उसमें कोर्ट भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो क्या करेगी कि कोर्ट के पास आप जब जाएंगे तो कहेगी कि इसके लिए हमें कोई प्रमाण दीजिए कि आप दिवालिया हो चुके हैं। तो जो भी आप अकाउंट्स बना के रखे हैं, जो भी आपके पास रजिस्टर्स हो, आपके अकाउंट्स की जांच करती है, ठीक है, उसमें जो भी अकाउंटेंट्स है वो आएगा, 10 मतलब सरकारी अकाउंटेंट्स आते हैं, उसके बाद आकर के जांच करेंगे और जांच करने के बाद उन्हें पता चलेगा, वो ले जाएंगे कोर्ट के सामने रखेंगे कि नहीं है यह व्यक्ति सच बोल रहा है, ये दिवालिया हो चुका है, इसलिए इसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद करों का निर्धारण करने के लिए अगला होता है कर निर्धारण के लिए। भाई जब आप कर तभी निर्धारण कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आपका इनकम कितना हो रहा है। तो जब तक आप अकाउंट से नहीं बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये अकाउंट्स को बनाना पड़ता है, तभी हम अपने कर का क्या कर पाते हैं, निर्धारण कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, मान लीजिए कि उसके बाद हम क्या करेंगे, ऋण लेने के लिए क्या करते हैं, ऋण लेने के लिए भी हम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंट्स की। ऋण लेने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लेखा पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है। जब हम किसी बैंक के पास ऋण लेने जाते हैं तो वो पहले कहता है कि आपके पास ऐसा क्या है कि जिसके बेस पर हम आपको ऋण दे सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जब अपने बिजनेस के अकाउंट्स रखे रहेंगे तो वो भी अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि हम बिजनेस करते हैं, तो कहेंगे बिजनेस का कोई मतलब ऐसा प्रूफ है जो कि आपकी कंपनी लाभ में चल रही है,
ठीक है, कि लाभ कमा रही है कि हानि में चल रही है। आखिर ये हमको जब तक पता नहीं रहेगा तो हम आपको किस बेस पे दे रहे हैं। तो जब तक आपकी कंपनी अगर लाभ नहीं कमा रही होगी तो वो भी ऋण देने से मना कर देता है। तो इसलिए इसकी भी क्या करती है, क्या होती है, हमें आवश्यकता पड़ती है। फिर साझेदारी में सहायक, यदि आप अब आता है साझेदारी, साझेदारी में सहायक, साझेदारी में सहायक, साझेदारी में सहायक की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कोई साझेदारी करना चाहता है, पार्टनरशिप में चलना चाहता है, सोच रहा है कि हम भी आपके साथ कंपनी में पार्टनरशिप पे मतलब 50-50% की पार्टनरशिप ही जो होती है उसमें हम आपके साथ मिल करके चलें, तो वो भी तो पहले उसको ये कैसे संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है वो आएगा आपके कंपनी के पूरे अकाउंट्स को देखेगा कि आपकी कंपनी घाटे में चल रही है कि फ़ायदे में, उसके बाद ही क्या करेगा, वो आपके कंपनी में साझेदारी करने के लिए तैयार होगा। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि छल कपट, तो आपको पता ही है कि छल कपट क्या होता है। ठीक है, छल कपट में ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा हुई, अभी कोई आपसे छल कपट करना चाहे तो इसके माध्यम से नहीं कर पाएगा। उसके बाद बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। मान लीजिए कि इससे क्या होता है कि तुलना करने में हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए अभी क्या होती है, ये लाभदायक होती है। अकाउंट से पता कर लेते हैं कि नहीं हमारी अभी कितना हमने करे किया कितना, और जो भी एक चीज़ और होता है कि जैसे पिछले साल हमने कितना माल बेचा था, पिछले साल कितना माल बेचा था, कितना लाभ हुआ था, कितना हानि हुआ था पिछले वर्ष में, और इस साल में हमें कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, और कितना माल हम बेच चुके हैं, कितना बेच रहे हैं। इन सारी चीज़ों के अकाउंट्स जो है कि अकाउंट्स के माध्यम में, और इस साल का लेखा रखने आएंगे तो फिर अगले साल में हमने कितना माल बेचा, कितना बेचेंगे, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस क्या कर पाते हैं हम, यहाँ पे तुलना कर पाते हैं। उसके बाद प्रबंधकीय लेखांकन में सहायक होता है प्रबंधकीय लेखांकन। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन में भी ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब मैनेजर जो होता है हमारा वो देखता है कि नहीं हाँ आखिर हमारा कंपनी घाटे में चली कि फायदे में, और जो चीज़ें हमारे कर्मचारी हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आज का प्रोडक्शन कितना हुआ, कल का प्रोडक्शन कितना हुआ, ये सारी चीज़ों को जान करके क्या करती है प्रबंधक जो है हमारा मैनेजर है कि ये क्या करता है, निर्णय ले पाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं प्रबंधकीय प्रतिवेदन की बात करते हैं। ठीक है, प्रबंधकीय प्रतिवेदन भी इसी में आता है। वो भी क्या करता है, प्रतिवेदन मतलब कि प्रबंधक जब निर्णय देता है तो इसी के आधार पे देता है, इन सब चीज़ों को देख करके क्या करता है प्रबंधक निर्णय देता है। फिर उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान, इससे क्या होती है, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई आवश्यक कार्य है, ठीक है, उन सब चीज़ों का भी इससे क्या होता है, हमें लाभ होता है कि हमें फट तुरंत, मतलब अगर कोई अचानक अगर हमें किसी प्रकार के निर्णय लेने हैं तो इससे क्या होता है, हम तुरंत अपने अकाउंट्स को उठा करके देखेंगे और तुम्हें तुरंत हमको निर्णय लेने में क्या सहायक हो जाए। वरना अगर मान लीजिए अगर हम के अकाउंट्स नहीं बना के रखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमको याद करना पड़ेगा, 4 लोगों से पूछना पड़ेगा, अरे भाई ये बताइए कि आपको ये मालूम है कि इस दिन में क्या था क्या नहीं। तो इतना करने से बेहतर है कि हम क्यों ना अकाउंट्स बना के रखें, ताकि हम तुरंत अपना पेज पलटेंगे, उस डेट्स में निकाल लेंगे कि नहीं हाँ इस डेट्स में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और सारी अकाउंट्स क्या होता है फट से हमारे क्या होता है निर्णय लेने में सहायक हो जाता है। उसके बाद कर्मचारियों को लाभ, इससे क्या होता है, कर्मचारियों को अब कर्मचारियों को सोचेंगे, आप कहेंगे कि कर्मचारियों को किस तरह से लाभ है, तो कर्मचारियों को लाभ इस तरह से कि कर्मचारियों को भी इस बात के संतुष्टि हो जाती है कि हमने आज माल कितना प्रोडक्ट
कितना माल प्रोडक्शन किया है, कितना नहीं किया है, और कर्मचारियों को उसमें अपना जो हिस्सेदारी होता है उसको उनको लेने में भी आसानी हो जाती है। वो भी अकाउंट्स को खोल करके कभी भी अपना देख सकते हैं। अकाउंटेंट जो है कि उनके सामने अपना मतलब जो मैनेजर है अकाउंट्स के मतलब पुस्तकों को उसके सामने रख देगा कर्मचारियों को कि आप लोग देख सकते हैं कि नहीं है, मतलब क्या मतलब कंपनी कितने घाटे में चली, कितने फ़ायदे में, और आप लोगों ने कितना प्रोडक्शन दिया है, कितना नहीं दिया है। तो इससे कर्मचारियों को भी फ़ायदा होता है अपना पेमेंट लेने में, पेमेंट की बढ़ोतरी कराने में, ताकि उनकी पेमेंट बढ़ाई जाए कि नहीं बढ़ाई जाए, इससे इनको भी फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अगर इनको पता चल गया नहीं है कंपनी अच्छी खासी लाभ कमा रही है तो ये अपने पेमेंट की बढ़ोतरी के लिए मांग कर सकते हैं। उसके बाद विधि पक्षकारों को लाभ, विधि पक्षकारों को लाभ, विधि पक्षकारों को लाभ। विधि पक्षकारों का लाभ का मतलब ये है कि जो विधि मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, जो विधियां बनाते हैं, उनके लिए भी क्या होता है, ये फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है, ये लाभदायक होता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। किसके लिए, तो विधि पक्षकारों के लिए। ठीक ना, वो किस तरह से होता है, तो ये इस तरह से होता है, मान लीजिए कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे तो वो इसी के बेस पे बनाते हैं, अकाउंट को देख करके कि नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो उसी को देख करके क्या करते हैं, वो इसको बनाते हैं। और आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और जो भी आपको डाउट्स हों, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हम उसको अगले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से हम क्या करें, आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें। धन्यवाद।